एक स्वर्णकार मरणशैय्या पर था। स्वभाव था मृत्यु से बहुत भयभीत, क्योंकि मृत्यु के लिए कोई तैयारी तो की नहीं थी, कोई भी करता नहीं। जीवन ऐसे ही बीत जाता है और आखिरी घड़ी जब करीब आती है तब बेचैनी होती है। उस दूर की यात्रा के लिए कोई आयोजन तो किया नहीं था। बहुत घबराने लगा। उसके बेटों ने अपने पिता के जीवन के लिए भिक्षु संघ के साथ भगवान को निमंत्रित करके दान दिया। भोजनों पर अंत पुत्रों ने कहा, बनते, इस भोजन को हमने पिता के जीवन के लिए दिया है, आप उन्हें आशीष दें कि इनकी आयु लंबी हो। मरता हुआ आदमी, मरणशैय्या पर पड़ा आदमी अभी भी आकांक्षा जीवन की ही करता है। तो इसका अर्थ हुआ कि जीवन से कुछ सीखा नहीं। इसका अर्थ हुआ कि जीवन की व्यर्थता दिखाई नहीं पड़ी। इसका अर्थ हुआ कि जीवन जिया ही नहीं, अन्यथा व्यर्थता दिखाई पड़ ही जाती। बुद्ध पुरुषों के पास जाकर भी लोग व्यर्थ की ही मांग करते हैं। आशीष भी मांगते हैं तो आसार के लिए मांगते हैं। उसके पुत्रों ने कहा, आशीष दे भगवान कि हमारे पिता की आयु लंबी हो। बुद्ध हंसे और उन्होंने मरणशैय्या पर पड़े वृद्ध से कहा, उपासक, अब तो जीवन का मोह छोड़, जीवेशना मूढ़ता है। अब तो कम से कम मूढ़ता छोड़, अब तो कम से कम होश संभाल, अब तो जाग। तू बुढ़ा हुआ, तेरा शरीर पीले पत्ते के समान पक गया है और परलोक की यात्रा के लिए तेरे पास कोई पुण्य पाथेन नहीं। मांगना हो तो उस संबंध में कुछ मांग। जिस यात्रा के लिए तू चला है, उस यात्रा के लिए कवेला भी तेरे पास नहीं, और यात्रा लंबी है। पुण्य पाथेन तेरे पास नहीं, तेरी गठरी खाली है। ये जीवन तो गया, तू पीले पत्ते की भांति हो गया है। अब गिरा तब गिरा, जरा सा हवा का झोंका पर्याप्त होगा, और अभी तू वृक्ष से चिपके रहना चाहता है। अब तैयारी कर वृक्ष से गिरने की, और ये यात्रा जिस पर तू निकलेगा मृत्यु के बाद ये लंबी है। देह छूट जाएगी, देह से जो कमाया था वो भी छूट जाएगा। कुछ ऐसा कमाया जो देह के पार तेरे साथ जा सकता हो, उसे ही हम पुण्य कहते हैं। पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई जो मौत ना छीन सके। पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई जो देह की नहीं, देहातीत है, ध्यान की है, समाधि की है। कुछ ऐसी कमाई जो आत्मिक है, जो आत्मा के साथ चलेगी, उसको पुण्य पाथे कहते हैं। पाथे का अर्थ है यात्रा के लिए कलेवा। रास्ते में भूख लगेगी तो कुछ पाथेन होना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा, परलोक की यात्रा के लिए तेरे पास कोई पाथेन नहीं है, और अब भी तू जीवन की आकांक्षा करता है, और अब भी तू मांग रहा है कि और लंबा जीवन मिले। इतने लंबे जीवन से क्या पाया? बुढ़ा काफी बुढ़ा था, 100 वर्षों का होगा। इतने लंबे जीवन से क्या पाया? अब मूर्खता छोड़। 100 वर्षों में नहीं मिला तो 2-4 वर्ष और जी लेगा तो क्या मिलेगा? 100 वर्षों में गवाया ही, 2-4 वर्ष में और थोड़ा गवा लेगा, और क्या होगा? बुद्ध ने कहा, अब जीवन की नहीं, अपनी खोज कर, अब अपनी प्रतिष्ठा कर,
अपना केंद्र खोज, उसे खोज जो अमृत है। मौत से जूझने का वही उपाय है। मौत से जीतने का उपाय जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन को तो मौत जीत ही लेती है, सदा जीत लेती है। मृत्यु का डर तो 100% है। जितने आदमी पैदा होते हैं उतने ही मरते हैं। मृत्यु की दर 100% ही रहेगी, चाहे दवाएं कितनी हो, आयोजन कितना ही रचा गया हो, कितने ही आधुनिक चिकित्सक आ जाए। आदमी थोड़ा लंबा जी लेगा, पर मौत तो आनी ही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि 100 बच्चे पैदा हुए हों और 99 आदमी ही मरे और एक बच जाए। मृत्यु दर सुनिश्चित है। जीवन में तूने पाया क्या? बुद्ध उससे पूछने लगे। ये बात बड़ी कठोर है। मरते आदमी से ऐसी बात पूछनी नहीं चाहिए। मरते आदमी को तो हम सांत्वना देते हैं। मरते आदमी को तो हम लोरी सुनाते हैं कि वो सो जाए शांति से। मरते आदमी को हम ऐसे कठोर शब्द नहीं कहते, लेकिन बुद्ध ने बड़े कठोर शब्द कहे। तेरे पास कोई पुण्य पाथेन नहीं है। अब तू अपनी प्रतिष्ठा कर, अपना केंद्र खोज, स्व में रम, प्रज्ञावान हो। अब और मूर्ख मत बन, सपनों से जाग। जीवन मात्र एक स्वप्न है। संत सांत्वना नहीं देते। सांत्वना, और जो सांत्वना दे वो संत नहीं है, इसे समझ लेना। हालांकि तुम जिन्हें संत कहते हो वे तुम्हें सांत्वना देने का ही काम करते हैं। तुम उन्हें पूछते भी इसलिए हो कि वो तुम्हें सांत्वना दें। तुम्हारे सुख दुख में थपकी देते हैं, तुम्हें भुलाए रखते हैं, भ्रमाए रखते हैं। तुमसे कहते चले जाते हैं कि सब ठीक है, घबराओ ना, सब ठीक हो जाएगा। संत सांत्वना देते ही नहीं, संत तो सत्य देते हैं, और सत्य सदा कठोर है। सत्य सदा कठोर है। जब मैं ऐसा कहता हूँ तो इसका अर्थ ठीक से समझ लेना। सत्य अपने आप में कठोर नहीं है, लेकिन तुम इतना असत्य में जिए हो, इसलिए तुम्हें सत्य कठोर मालूम पड़ता है। तुमने अपना सारा जीवन असत्य कर लिया है, इसलिए सत्य की चोट गहरी पड़ती है, भिद जाती है प्राणों तक। सत्य को तुम सह नहीं पाते, क्योंकि तुमने असत्य को ही सहने का अभ्यास किया है। सत्य तो होता है नग्न, उस पर कोई वस्त्र नहीं होते, और ना सत्य कोई मुखौटे ओढ़ता है, और ना सत्य तुम्हारे अनुकूल होने की कोई चेष्टा करता है। तुम्हारे अनुकूल तो जो सत्य होगा वो भी असत्य हो जाए। तुम असत्य हो, तुम्हारे अनुकूल जो सत्य हुआ कि असत्य हुआ। और सांत्वना तुम्हें उसी से मिलती है जो तुम्हारे अनुकूल हो। जो तुम्हारे प्रतिकूल हो उसे तो चोट लगती है। ख्याल रखना, सत्य में चोट नहीं है, पर क्योंकि तुमने असत्य का अभ्यास कर रखा है इसलिए सत्य चोट है। सत्य जटिल नहीं है, सत्य तो बड़ा सरल है, लेकिन तुम जटिल हो। सत्य तो सीधा साफ सुथरा है, लेकिन तुम बड़ी उलझन और बड़ी गंठों से भरे हो, तो सत्य की चोट लगती है। संत चोट करते हैं, क्योंकि चोट ही एकमात्र आशना है। चोट में ही आश्वासन है। शायद तुम जाग जाओ, इसलिए संतों को हम धन्यवाद भी नहीं दे पाते, और जब तक हम धन्यवाद देने को तैयार होते हैं तब तक संत जा चुके होते हैं। जीसस को तुमने धन्यवाद दिया क्या? बुद्ध को तुमने धन्यवाद दिया? हाँ, फिर मर जाने के बाद हजारों साल तक पूजा करते हो। ये पश्चाताप है। तुम्हारी पूजा एक पश्चाताप है कि तुम चूक गए, और ये सदा हुआ है। असंतों की तुम पूजा करते हो। तुम जरा अपने मन की बात पहचानना, परखना, तुम किसे संत कह रहे हो।
जिसके पास जाके तुम्हें सांत्वना मिल जाए। तुम्हारा संत सांत्वना का नाम है, जो तुमसे कह दे घबराओ मत, जो तुमसे कह दे मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है, जो तुमसे कह दे मेरा आशीष तुम्हारे साथ है, जो तुमसे कह दे प्रार्थना कर लो, परमात्मा सिर्फ ठीक कर देगा। कि ये मंत्र जप लो, कि ये ताबीज़ ले लो, इससे सब ठीक हो जाएगा। जो तुम्हें सस्ते नुस्खे दे देता है और सस्ते नुस्खों में तुम सो जाते हो, जो तुम्हें सांत्वना देता है वे तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि उसकी सांत्वना के कारण तुम जागोगे नहीं। सांत्वना अच्छी लगती है, मीठी असौदी की तरह है, पर सच तो ये है कि जिसे तुम्हारे भीतर जहर उतारना हो, उसे जहर पर मिठास का लेप करना पड़ता है। सांत्वना मीठा जहर है, मारेगा, इससे तुम जागोगे नहीं। इसलिए बुद्ध पुरुष चोट करते हैं, उनके वचन तीर की तरह चिर जाते हैं। जिनमें सामर्थ्य होता है सहने का, वो रूपांतरित हो जाते हैं, और जो कायर हैं वो भाग खड़े होते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं सदा के लिए। वो फिर कभी बुद्ध के चरणों में नहीं आते, उनके पास कभी नहीं भटकते। वो सदा के लिए दुखी होके नाराज़ हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। तुम ज़रा ख्याल करना, तुम अपने मित्र को दुश्मन हो जाते हो और अपने दुश्मनों को अपना मित्र समझ लेते हो। बुद्ध से कभी किसी ने कहा था कि आप इतनी कठोर बातें कह देते हैं, तो बुद्ध ने कहा क्योंकि मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूँ। ये बड़ा प्यारा शब्द बुद्ध ने प्रयोग किया, कल्याण मित्र। अन्यथा मुझे क्या प्रयोजन कि मैं तुम्हें चोट करूं। तुम्हें चोट करने में मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा, करुणा के कारण चोट कर रहा हूं, कल्याण मित्र हूं। ज़रा सोचो इस घटना के बारे में, आदमी मर रहा है, अभी तो उसे कहना था बिल्कुल ना घबराओ। अभी कहाँ मौत, अभी तो तुम जवान हो, अभी तो तुम्हारे चेहरे पर कैसी रौनक जवानी है। अभी कहाँ मरना है, अभी उठ बैठोगे, सब ठीक हो जाएगा। बीमारी है, आई है, चली जाएगी, घबराओ मत। और तुम्हारा पुण्य तो काफ़ी बड़ा है, इतने बड़े पुण्य से तुम्हारी रक्षा होगी, परमात्मा तुमसे प्रसन्न है। ऐसा बुद्ध कहे होते तो शायद ये बुढ़ा प्रसन्न होता, शायद और दान दिया होता और 2-4 दिन निमंत्रित किया होता। लेकिन बुद्ध ने तो कहा, बड़ी अजीब बात कही। उस मरते हुए बुढ़े को कहा कि अब तू जीवन का मोह छोड़, मूर्खता काफ़ी हो चुकी, 100 वर्ष कोई कम नहीं होते। इतने दिन भटक लिया अंधा होके, अब तो आंखें खोल। इस जीवन में धरा क्या है जिसकी तू मांग कर रहा है। इससे मिला क्या, मिलेगा क्या, कब किसको क्या मिला है। हाथ आखिर राख से भर जाते हैं, होश से संभाल। बुद्ध ने कहा, कुछ पुण्य पाथेन इकट्ठा कर ले, तू बिल्कुल भिखारी है। स्वर्णकार बड़ा धनी था, वो उस श्रावस्ती नगर का सबसे बड़ा सुनार था, सबसे बड़ा शराफ था। उसके पास धन बहुत था, लेकिन बुद्ध उससे कह रहे हैं तू भिखारी है, क्योंकि तेरे पास ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये धन क्या काम पड़ेगा, ये ज़रा भी काम ना पड़ेगा, ये तो यहीं पड़ा रह जाएगा। तुझे अकेला ही जाना होगा। कुछ एक ऐसी बात सीख ले जो तेरे साथ जा सके। कोई तेरे संग ना हो सकेंगे, न पत्नी होगी, न बेटे होंगे, न धन होगा, न पद, न ये बाहर से मिलने वाली प्रतिष्ठा होगी। आत्मा प्रतिष्ठा कर ले, अपने में ठहर जा, कुछ अपने स्वा को जगा ले, ताकि मौत की अंधेरी रात से तू रोशनी लिए गुजर जाए।